हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए आप सभी लोग, जो मेरा चैनल जो मैं बनाने जाऊंगा या बनने जा रहा है, जो मेरा चैनल, उसका नाम होगा केमिस्ट्री विद सक्षम सर। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। एक और बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, सभी मेरे जो प्रिय छात्र हैं या जो नए मेरे स्टूडेंट हैं, जो जहाँ तक ये वीडियो मेरी पहुँच पाएगी, सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा बोलने के लिए कि आप सभी ये मत सोचिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी वालों का क्या होगा, या हिंदी में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश वाले कैसे डिक्टेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, इंग्लिश में मैं नोट डाउन करूँगा। और बिकॉज यू नो वेरी वेल, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इज़ नॉट easily understand about Hindi language, but Hindi medium student is easily about the English language. So that's why I can start. Understand? Okay, so let's start. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट सॉलिड स्टेट। मैं बोर्ड क्लास के लिए ही नहीं, आईआईटी और नीट के लिए भी मैं ये चैप्टर्स जो है वो टॉपिक बाई टॉपिक में लेके चलूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट? Solid means what? Solid means a geometry which have a fixed shape and size, जैसे शुगर, ब्रिक, टाइल्स एक्सेट्रा। सॉलिड का मतलब यह होता है कि वो ज्यामिति जिसमें एक निश्चित आकार और उसकी आकृति होती है। जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन आप लोग देखते होंगे, शुगर केन जैसे हम लोग देखते हैं, इस तरह से शुगर केन होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो ज्यामिति होती है, वो ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है। ब्रिक मीन्स होता है ईंट। ईंट इस तरह से होती है, इसकी जो बनने के बाद आफ्टर मेकिंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग, जो इसकी शेप एंड साइज होती है वो फिक्स होती है, इसलिए हम लोगों ने ब्रिक का लिया। टाइल्स की बात करते हैं, आफ्टर मेकिंग टाइल्स का ज्योमेट्री फिक्स होती है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री, और वी कैन से क्रिस्टलाइन शेप एंड साइज। अंडरस्टैंड? तो now we are talking about next points, cubic structure. In this chapter we have only studied about cubic, and now recently we have studied about cubic structure. So this is a one cube. You know very well cube is what, but this cube in a three dimension. Three dimension is what? त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय दिशाओं में है। त्रिविमीय कैसे? एक्स एक्सिस, y-axis and z-axis. You know very well, you can say sir this one is x, this one is y, this one is z. आप अपने अकॉर्डिंग इसको x y z में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो यू नो वेरी वेल, दिस पॉइंट, ये वाला जो बिंदु होता है जिससे एक बिंदु दूसरे बिंदु से मिलता है, ये बिंदु जो होता है इसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के अंदर? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। अंडरस्टैंड? ये जो ऊपर का जो एक सतह होता है, फेस होता है, ये फर्स्ट फेस होता है, ये सेकंड फेस होता है, ये थर्ड फेस होता है, और ये वाला फोर्थ फेस होता है। ये आगे वाला फ्रंट वाला फेस होता है, ये पीछे वाला फेस होता है। फेस को बोलते हैं हम लोग फलक। तो इस तरह से इसको बोलते हैं फलक, फेस को। एजेस होती हैं भुजा। एज हम लोग उसको बोलते हैं जब दो कॉर्नर के जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयन होते हैं, जब वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। एक दूसरे को जोड़ने में जब ये लाइन ड्रॉ होती है, तब इस लाइन को हम लोग एज या भुजा बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो नाउ वी कंसीडर दैट टोटल कोने जो होते हैं क्यूब में वो 8 होते हैं। टोटल एज होता है वो 12 होता है। टोटल फेस जो होता है वो 6 होता है। अंडरस्टैंड? कोने, भुजा और फलक, 8 कोने, 12 भुजाएं, 6 फलक होते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने अभी तक जो बेस इसमें कंट्रीब्यूट किया, बेस आपने स्टडी किया, नॉट रीड ओनली स्टडी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? यू नो वेरी वेल। ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन स्ट्रक्चर से समझेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। लेट्स, सो दिस इज अ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक चीज़ लेके चलूँगा, इजी लैंग्वेज से हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको फोकस करना है और करना है। तो ये क्यूब है, जैसे हमने अभी पर बनाया, ये सब क्यूब है, ये साइड्स हैं। यहाँ पे जो सी है वो कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। अंडरस्टैंड? ये जो ई है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजेस को। जो एजेस हैं, कॉर्नर के पॉइंट्स को जो मिलाने वाली भुजा होती है, जो लाइन होती है, वो एज होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो एक एज, एक एज, एक एज, एक एज, एक एज, एक एज, ये एजेस, ये एजेस, ये एजेस, ये एजेस, 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 भुजा, ये सभी भुजाएं हैं। फलक कहाँ है? देखो, एक फलक ऊपर है, अप, एक फलक डाउन है, एक फलक लेफ्ट में, एक राइट में, एक अप, एक डाउन। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, खुला ज्यामिति क्यूबिक संरचना की। ये जो पीछे है ये बैक साइड है। एक जैसे कमरा होता है, आप लोगों ने रूम देखा होगा, तो रूम में फ्रंट मान लो आप गेट लगाते हो, पीछे बैक होता है। तो जो ये जो वाला पोर्शन है ये बैक पोर्शन है। ये पोर्शन कौन सा है? बैक पोर्शन है, जो जिसपे मैं पेन रख रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जानते हो एज लेंथ। एज लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। जो ये लेंथ होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से।